क्लासरूम स्टडी का क्या माहौल है? थोड़ा बच्चों को बताइए कि क्लासरूम प्रोग्राम से क्या बेनिफिट मिलता है? सर क्लासरूम में क्या है कि सर जो ड्यूरेशन है ना सर वो आसानी से कवर हो जाती है और सर जो रियल कॉम्पिटिशन्स है वो अगल बगल ही होते हैं। जब आप तैयारी कर रहे थे Yes, तो sir. उस समय क्या क्या चैलेंजेस था जो आपने फेस किया? कभी कभी सर ऐसा लगता है कि सर हमारे जैसे तो बहुत हैं, होगा भी नहीं होगा, तो ये वाली फियर आती है। गेट में क्या कहेंगे आप कि सिलेबस को पूरा कवर करना चाहिए या सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना चाहिए? सर अच्छे रैंक लाने के लिए तो पूरा कवर करना ही पड़ेगा आपको। Welcome all of you in Made Easy Toppers Talk. So today we have Mr. Alok with us. He belongs to Bhagalpur, Bihar and he has done his engineering from Gaya Engineering College. तो ये हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक आया है 16 PI। तो PI में आपका ऑल इंडिया रैंक 16 आया है आलोक। यस सर। तो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो अब मुझे ये बताइए कि रिजल्ट आने से पहले की ज़िंदगी और अभी जस्ट रिजल्ट आया उसके बाद की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस है? सर रिजल्ट आने के बाद थोड़ा खुशी लग रहा है, पापा मम्मी लोग खुश हैं और दोस्त लोग भी थोड़ा अच्छा फील कर रहा है मतलब। अच्छा, तो यही है सर। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो Yes, उस समय बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, यस सर। है ना? और हम कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे होते हैं तो उस समय ध्यान केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। तो क्लासरूम स्टडी का क्या माहौल है? थोड़ा बच्चों को बताइए कि क्लासरूम प्रोग्राम से क्या बेनिफिट मिलता है? सर क्लासरूम में क्या है कि सर जो ड्यूरेशन है ना सर वो आसानी से कवर हो जाती है। मतलब ये चीज़ ऑनलाइन में मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उतना देर रखना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन सर क्लासरूम कोर्स में क्या है कि हम लोग कोर्स आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट दैट मच ऑफ एफर्ट। और अटेंशन स्पैन थोड़ा बेटर रहता है। अटेंशन स्पैन थोड़ा बेटर रहता है सर, और सर जो रियल कॉम्पिटिशन्स है वो अगल बगल ही होते हैं, तो उससे भी काफ़ी मतलब अच्छा माहौल रहता है सर तैयारी के लिए। ओके, तो अभी मुझे ये बताइए कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस समय क्या क्या चैलेंजेस था जो आपने फेस किया? सर चैलेंजेस तो मतलब थे ही, जैसे खाना वाना का तो चैलेंज रहता ही है सर, और रूम का जो बेसिक चैलेंजेस है, और वैसे ही सर चैलेंजेस थे। तो फिर अपना क्लासरूम एक सर बना रहा, उससे थोड़ा लगा रहा है कि मतलब टारगेट रहा। तो बाहरी चैलेंज तो आपने बता दिया, Yes, sir. अंदरूनी चैलेंज बताइए। इंटरनल मेंटल चैलेंज का क्या रहता है? डर लगता है कई बार बच्चा नर्वस रहता है। यस सर, कभी कभी सर ऐसा लगता है कि सर हमारे जैसे तो बहुत हैं, होगा भी नहीं होगा, तो ये वाली फियर आती है। तो लेकिन सर वही है, मतलब लगे रहते हैं तो फिर लगता है कि नहीं कुछ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फिर आप लोग की मोटिवेशन रहती है सर, तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो यहाँ से सीख के ही जाएंगे, लॉस में तो यहाँ रहेंगे नहीं। तो ये वाली फियर रहती है सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने इससे पहले भी गेट का एग्ज़ाम दिया था, यस सर। है ना, और इस बार गेट का एग्ज़ाम दिया, यस सर। तो आपने किन किन कमज़ोरियों पे आपने मेहनत की और क्या क्या इम्प्रूव किया इस बार? यस सर, इस बार सर जैसे क्लासेस चल रही थी, तो क्लासेस तो मतलब उसके बाद रिवीजन घर पे जाके रूम पे जाके करता था, और उसके बाद वर्कबुक लगाता था, और फिर लास्ट मोमेंट में सर जैसे एक मेड जी की 15 ईयर्स PYQ टेस्ट सीरीज आई थी, तो उससे सर मैंने पूरे PYQs कवर किए। अच्छा। तो और फिर सर OTS की टेस्ट सीरीज किया, उसका एनालिसिस किया सही से, जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं उसको उस पर फोकस किया। तो सर यही मैंने किया था। अच्छा, तो जब हम सिलेबस को कवर करते हैं ना, तो उसमें कई सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में पूरा टॉपिक पढ़ के नहीं जाते हैं या सिलेबस अधूरा रह जाता है। यस सर। तो गेट में क्या कहेंगे आप कि सिलेबस को पूरा कवर करना चाहिए या सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना चाहिए? सर अच्छे रैंक लाने के लिए तो पूरा कवर करना ही पड़ेगा आपको, बट अगर नहीं है टाइम तो इन केस हम लोग जो पढ़ चुके हैं उस पर हम लोग ज़्यादा ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए अब आप मुझे बताइए कि जो टेस्ट सीरीज़ है हमारा वो कितना हेल्पफुल रहा आपकी तैयारी के दौरान? यस सर। सर टेस्ट सीरीज़ काफ़ी मदद की सर, उसके जो क्वेश्चंस थे काफ़ी चैलेंजिंग थे और वो करने से बहुत फ़ायदा होती है। अच्छा। मतलब जो टफ क्वेश्चंस है ना, तो वो करने के बाद ऐसे लगता है कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि मतलब क्वेश्चंस तो कर सकते हैं। तो उसमें अगर मैं सर ये कहना चाहूँगा कि अगर टेस्ट सीरीज में कम नंबर भी आ रहे हैं तो मतलब उससे पैनिक नहीं करना है और लगे रहना है सर टेस्ट सीरीज में, तो गेट आसानी से किया जा सकता है सर। मेड जी की टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपने क्लासरूम में पढ़ा, ठीक है, फिर आपने टेस्ट दिया, रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी थी? रिविजन्स की सर मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी, जैसे क्लास होती थी तो क्लास से रूम पे जाने के बाद मैं उसको जो पढ़ाएं सर उसको मतलब जो एक मैं लिख के रिवीजन करता था सर। तो कोई रफ कॉपी है तो उसमें मैंने उसको जो रिकॉल कर पाया अपने से, तो जैसे सर आप भी एक बार बताए थे कि जो पढ़ रहे हैं उसको खुद से रिकॉल करके रिवीजन करना आज का, तो सर वो मैंने किया। तो उसके बाद सर वर्कबुक लगाते थे, तो और जो शॉर्ट नोट्स सर मैंने वो बनाया था, तो शॉर्ट नोट्स सर लास्ट मोमेंट में सर काफ़ी बेनिफिशियल रही।
और सर सिर्फ गेट नहीं बल्कि अलग जो PSUs आती है उसमें भी मतलब ऐसा रहता है कि वो शॉर्ट नोट्स काम करती है सर। वेरी गुड। तो देखिए इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पर कि आप शॉर्ट नोट्स डेली बनाइए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में, लास्ट के कुछ दिनों में पूरा क्लास नोट्स रिवाइज करना काफ़ी टफ रहता है। लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल शीट बनाया है, उसको A4 शीट में सब कुछ जॉट डाउन किया है, तो रिवीजन थोड़ा बेटर हो जाता है। और जो जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें ये न्यूमेरिकल इक्वेशंस काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। यस सर। राइट। अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि बधाइयाँ आई बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज Yes, भेजा, sir. तो कैसा लगा वो सब पढ़ के? अच्छा, रिजल्ट आपने देखा था, किसने इन्फॉर्म किया था आपको? नहीं सर, मैं देख रहा था। अच्छा, तो आपने देखा कि रिजल्ट वगैरह आ गया है, तो फिर Yes, बहुत sir. सारे लोगों ने विश किया। यस सर। तो क्या माहौल क्या है घर का, रिलेटिव्स लोगों का? माहौल बढ़िया है सर, खुश हैं वो लोग। उनको लग रहा है कि चलो पैसा वसूल हो हाँ, गया। पैसा। यस सर। अच्छा, अब आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं? आगे का सर, मैं अभी तो जैसे गेट की फोकस कर रहा हूँ, गेट मतलब, और जो PSUs है उसी को फोकस कर रहा हूँ, गेट ESE। ओके। तो मैथमेटिक्स और एप्टी रीजनिंग के अलावा 70 नंबर का टेक्निकल है हमारे Yes, एग्जाम में, है ना? तो वो मैथ्स एप्टी के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सर जैसे मैं पिछली बार भी गेट दिया था तो उसमें मेरे क्या है कि मैथ्स में मैं लगातार स्कोर नहीं कर पा रहा था पहले। तो उसके बाद मतलब ये था कि मैथ्स तो स्कोर करना है, तो सर मैंने, सारे फैकल्टीज मेंबर बोलते थे कि मैथ्स तो करना ही करना है, तो मैं रोज का मतलब कुछ स्लॉट रखता था मैथ्स के लिए। सर एप्टी तो मैं कर लेता था, बाकी मैथ्स के लिए मैं रोज स्लॉट रखता था। और ऐसा रहता था सर, कभी कभी जैसे नहीं कर रहा है मन ना, तो मतलब ये था कि सर 2-4 सवाल ही लगाने हैं, लेकिन लगाने हैं सर मैथ्स के, तो ये मैं करता था। ओके। और लास्ट मोमेंट पे मैथ्स की मैंने डेडिकेटेड होकर टेस्ट सीरीज सब लगाई। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, व्हाट आर द डोंट्स, मतलब क्या नहीं करना है तैयारी करने के दौरान? जो करना है वो सबको पता है, यस सर। क्या क्या नहीं करना है, किन किन चीज़ों से बचना है? सर मैं ये बोलूँगा, जैसे ज़्यादा अलग अलग कंटेंट्स नहीं पढ़ने हैं, मतलब एक कंटेंट्स को आप रखिए और उसी को आप बार बार रिपीट कीजिए। जैसे जैसे सर कोई भी, जैसे आप नोट्स है तो वही नोट्स को मैं, जैसे बहुत बच्चे को मैं देखा हूँ सर, वो क्या करते हैं कि इसका ये पढ़ लेते हैं, फिर वही चीज़ दूसरे सर से पढ़ लेते हैं, फिर तीसरे से पढ़ लेते हैं, तो उसमें क्या हौच पौच हो जाती है। तो एक ही जगह से कंटेंट रखिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, मेरी यही मतलब है। मतलब एक कंटेंट के लिए एक ही जगह से रखिए। बहुत बढ़िया। और सोशल मीडिया से कैसे अपने आप को बचा के रखें, Yes, हाउ sir. नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों का सबसे बड़ा मेजर Social पेन media. एरिया यही है। हाँ, सर वो तो मतलब सोशल मीडिया तो ऐप ही अनइंस्टॉल कीजिए, धीरे धीरे उसी से होगा सर। और मैं सर मतलब मोबाइल में क्या करता था, मैं मतलब ऐसा तो मैं शुरू से ही करता था ये चीज़। मैं जैसे रूम पे जाता था ना, तो मोबाइल अलमीरा के ऊपर रख देता था, ताकि मेरे मतलब नज़र पे ना आए मोबाइल। तो उससे क्या होती थी कि मेरी मोबाइल स्क्रीन टाइम काफ़ी कम हो गई थी। ओके। यस सर। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने जब तैयारी किया, यस तो सर। तैयारी करने के दौरान बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सॉल्व नहीं होते, यस सर। तो उस समय क्या नेगेटिव थॉट आता है या माइंडसेट क्या रहता है उस समय कि यार यहाँ पे नहीं हो रहा है, वहाँ पे होगा कि नहीं? यस सर। तो सर इसमें जैसे मैं, मेरे कक्कड़ सर की मतलब काफ़ी बात हेल्पफुल रही इसमें। कक्कड़ सर बोलते थे अगर कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो वो तुम्हारे लिए बहुत सही चीज़ है, वही तुम्हारे को मतलब नया कुछ सिखाएगा, तो उसको आप मार्क कीजिए और फिर से एक बार अटेम्प्ट कीजिए उसको। तो जो सर मेरे को वो फाइटिंग एबिलिटी है ना, क्वेश्चन से लड़ने का जो फाइटिंग एबिलिटी है, वो काफ़ी सर ट्रेन करती है। तो ये सर, ये स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, उसको दोबारा ट्राई करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि जब भी हम डरते थे एग्ज़ाम से पहले, है ना, कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, यस तो आपने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी आपको काफ़ी, आपको हेल्प किया। यस सर। तो कैसे हम उन चीज़ों से थोड़ा सा माइंड को थोड़ा कट ऑफ करके, स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करती है हमें तैयारी के दौरान? सर स्पिरिचुअलिटी क्या है कि सर आपकी जो आपकी जो टारगेट है, आप क्या करना चाहते हैं, उसके तरफ आपको फोकस रखती है। तो सर उसके लिए जैसे मेडिटेशन हो गया, या मतलब जो भी चीज़, जैसे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, तो सर जैसे दिल्ली में लोग कर ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपने बॉडीज़ के प्रति, जैसे मेडिटेशन हो गया या वर्कआउट हो गया या फ्रेश एयर के लिए पार्क में घूम लेना 2 राउंड, तो ये सर हेल्पफुल रहती है। ओके। या अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो सर उसमें भी सही रहती है। अच्छा, जैसे आप तैयारी जब कर रहे थे तो आपने बोला कि मेरे को 2 महीने के लिए जॉन्डिस हो गया था, Yes, वापस sir. घर चला गया था, Yes, sir. तो फिर वहाँ से वापस एक बार ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है तो सर। मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, यस सर। फिर वापस आप आए, वापस Yes, sir. दोबारा बाउंस बैक किया। Yes, sir. तो ये जर्नी कैसा, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो सर जॉन्डिस मेरे को हो गई थी, तो मैं घर चला गया था 2 महीने लगभग, मतलब पढ़ाई से नाता छूट ही गया था। अच्छा। तो उसके बाद मतलब ये अंदर से था, तो फिर को करना तो है ही वो चीज़। तो फिर वापस मैं दिल्ली आया, तो सर आपकी क्लास चल रही थी। अच्छा। तो आप सर क्या, मेडी में ये सर चीज़ काफ़ी सही कि टीचर्स जो है कि हर डेली 1-2 दिन पे कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग बताते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, तो वो काफ़ी मतलब जो आगे वो रखता है। तो ये आपको थोड़ा सा
यस सर, मोटिवेट करता है कि चलो ठीक है, लेट्स डू इट अगेन? करना है सर, यस सर। अच्छा, तो अब मुझे बताइए, दोस्तों को पार्टी वगैरह दे दी? अभी तो नहीं दिए सर, देना पड़ेगा। अच्छा, कितने कॉल्स आए? जैसे सिलेक्शन हो गया, रैंक आया, तो कॉल्स आए सर, घर से आए, और जिया जी लोग हैं तो वो लोग कॉल किए, अच्छा, और भी भाई लोग हैं तो वो लोग कॉल किया, और यहाँ जो कॉलेज के दोस्त हैं वो लोग भी कॉल किए पूछने के लिए, तो वो लोग देखो यही है सर, पार्टी वार्टी का। चलिए, ये जो आपका पॉडकास्ट है ये आपके लाइफ टाइम के लिए है। यस सर, जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं यस सर, तो ये एक मेमोरी रह जाती है यस कि सर। अच्छा। धन्यवाद सर। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। अब तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं यस सर, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए सर यही है कि बस डेडिकेशन रखना चाहिए, डिसिप्लिन से मेहनत करते रहना चाहिए। अगर मेहनत करेंगे तो सर रिजल्ट आएगा ही। और कैसे वो अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं? सर मतलब ये है कि कोई किसी न किसी गाइडेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी सर इस जर्नी में, तो उसके हिसाब से सर अपना मेहनत करना पड़ेगा। ओके। और मेडीजी का ओवरऑल एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? आपका जर्नी हो गया 1 साल 1.5 साल Yes, sir. मेडीजी के साथ। यस सर, मेड जी का सर काफ़ी एक जो बेस है काफ़ी मतलब बिल्ड की उसने, काफ़ी जो नॉलेज है, नॉलेज वाइज काफ़ी मतलब नॉलेज दी। और भी सर जैसे पढ़ाई से हटके भी सर बहुत सारी जो अदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ की, जैसे जो लाइफ का जो पर्पस है उसके बारे में भी सर लोगों ने बहुत बताया। तो सर काफ़ी, और माहौल भी सर यहाँ काफ़ी अच्छा रहा। टेस्ट सीरीज़ जो होती थी, टेस्ट सीरीज़, और स्टूडेंट्स थे वैसे, तो काफ़ी सही माहौल है सर। हाँ, एक माहौल होता है जहाँ पे सब लोग तैयारी कर रहे तैयारी हैं, कर रहे हैं। तो अगर हमें लगता है कि यार थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, साथ वाले को देखते हैं कि अरे यार Yes, ये तो तैयारी कर रहा है, मैं कैसे रिलैक्स हो सकता हूँ? हाँ, तो ये जो एसोसिएशन है हाँ। वही थोड़ा सा एंकरेजिंग रहता है, ये सर वो मोटिवेशनल जो रहता लिफ्ट है ना सर, वो यहाँ मिल जाता है। और सर वो अलग से अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा कम रहता है वो चीज़, हाँ, सेल्फ स्टडी में और ऑनलाइन में थोड़ा सा अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना मुश्किल रहता है, मुश्किल रहता है सर। लेकिन यहाँ पर अब जब आते हैं तो माहौल दिखता है, यस सर, तो थोड़ा सा हम अपने आप से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने लग जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आलोक बात करके। धन्यवाद सर। ठीक है, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, थैंक यू सर। राइट? एंड मेड इजी एज अ फैमिली इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू एंड हेल्प यू इन ऑल योर एफर्ट्स। यस सर। तो आगे आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके लिए बिल्कुल ही मेड इजी का सपोर्ट ले सकते हैं। यस सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।